हेलो एंड वेलकम व्यूवर्स टू माय यूट्यूब चैनल। हमने जो लास्ट वीडियो मैथ्स की ग्रेड 9 की अपलोड की थी वो थी हमारे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस में। उम्मीद है आपको वो उसमें मैंने बहुत डीपली चीज़ों को डिफाइन किया है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो यकीनन आपको वो चीज़ समझ में आ गई होगी आसानी के साथ। अब हमारे पास इसके बकिया क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6। तो ये चारों सवाल जो है वो हम आज की वीडियो में सॉल्व कर लेंगे और हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसका पहला जो क्वेश्चन नंबर 3 है जो आज हम करने जा रहे हैं वो है रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अच्छा इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आपको सवाल दिया जाता है तो उसकी नौइयत पर आपको आंसर देना पड़ता है, यानी जिस तरीके का सवाल है आप उसका आंसर भी वैसे ही देंगे। इन्होंने खाली ये कहा है यहाँ पर कि रैशनल नंबर को, ये जो आपको दिए हुए रैशनल नंबर, इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाना है, प्लॉट करके दिखाना है। ठीक है, तो उसको प्लॉट करने के बेशुमार तरीके मैथ्स में बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कुछ जो है वो थोड़े से मुश्किल है, कुछ आसान है। तो हम इसके लिए एक चाइना ट्रिक यूज़ करेंगे यहाँ पर, जिसके थ्रू जो है वो हम इसको रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से आप रैशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। और ज़ाहिर है कि ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के लिए, एग्जाम्स के लिए, ये खाली आपको बताने के लिए कि रैशनल नंबर जो है वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, प्लॉट किए जा सकते हैं। हम इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर चाइना ट्रिक। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये दिया हुआ है आपको 8/10। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। डेसिमल में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए कि इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 8 को आप डिवाइड करवा देंगे 10 से। ठीक है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए आप 8/10 करवा देंगे, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? इट वुड बी 0.2, 8 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 0.8 हो जाएगा। सही है। अब जैसे ही आपने उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद हम इसको बहुत आसानी के साथ नंबर लाइन पर अपनी प्लॉट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, नंबर लाइन बनाना आपने छोटी क्लासों में सीखी होगी। सबसे पहले आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, सेंटर में इसके आ जाएगा 0, इधर आ जाएंगे पॉजिटिव नंबर्स और इधर आ जाएंगे आपके नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमारे पास जो नंबर आया है वो क्या है? 0.8। तो हम स्केल ऐसा सेट करेंगे कि जिस पर 0.8 आसानी के साथ जो है वो लाई कर जाए। ठीक है, कैसे करेंगे? आप इसको इक्वल डिस्टेंस देकर लिखेंगे, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। इसको आप स्केल की मदद से करेंगे तो आसानी के साथ ये हो जाएगा 0.7, 0.8, 0.9 और फिर यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1। तो 0 से लेकर 1 तक के हमने ये नंबर प्लॉट कर दिए यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको पता है कि भाई ये पॉजिटिव में है ना, तो नेगेटिव नंबर आप खाली कुछ लिख दें और बाकी पे आप डॉट्स लगा दें। यहाँ पर सारे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें इसको पॉजिटिव प्लॉट करना है। अब 0.8 कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर से एक डॉट लगाएंगे, इस तरीके सर्किल बनाएंगे और एक एरो बना के इसको आप लिख देंगे किसको? 8/10 को। तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन हो गई किसकी? 8/10 की ऑन दी नंबर लाइन। एक चीज़ याद रखिएगा, वो क्या है कि ये जो हमने प्लॉटिंग करी है नंबर लाइन की और इसके लिए जो हमने कन्वर्जन किया है डेसिमल में, ये हमने अपनी आसानी के लिए किया है। ठीक है, तो जब आप आंसर लिखेंगे वो आंसर आप उसी फॉर्म में लिखेंगे जिस फॉर्म में आपको सवाल दिया हुआ है। यानी सवाल फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है तो आप आंसर में उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। डेसिमल में कन्वर्जन हमने अपनी आसानी के लिए किया है ताकि हम अपनी आसानी में इसको जो है वो नंबर लाइन पर इजीली प्लॉट कर सकें। ठीक है, सेम ऐसे ही अगला वाला इसका है -8/10। तो -8/10 कैसे प्लॉट होगा? बिल्कुल ऐसे ही होगा। यहाँ पर आ जाएंगे आपके नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? माइनस का 0.8 आएगा। तो जब आप यहाँ से प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स आएंगे तो आप लिख लें 0.9, 0.8, 0.7 और ये सारे माइनस के, माइनस का 0.9, माइनस का 0.8, माइनस का 0.7, माइनस का 0.6, माइनस का 0.5, माइनस का 0.4, देन फिर 0.3, 0.2, 0.1 और फिर 0 और ऐसे यहाँ पर कर दें 0.1, 0.2 और फिर आगे आप डॉट लगा दें उसको और एरो को मुकम्मल कर लें ताकि ये आपकी नंबर लाइन ड्रॉ हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब माइनस का 0.8 है, आप देख लें यहाँ पर 0 से इस तरफ लेफ्ट पर गए आप यहाँ पर तो क्या आ जाएगा? माइनस का 0.8, आपने डॉट लगाया, एरो से इसको शो कर दिया, माइनस का 8/10।
अगेन वही वाली बात कि जिस तरीके से हमें आंसर में इसको, क्योंकि फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है तो हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में ही यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से आप किसी भी नंबर को आसानी के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस पर, नंबर लाइन पर। लेकिन ये चाइना ट्रिक है इसकी, सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ ताकि बहुत आसानी के साथ आप कर लें। और ये सवाल वैसे भी जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, एग्जाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है सवाल का। इसके बाद तीसरा देखें, 1/4 ये मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपको करना आता है, पहले इसको आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, इस वाली फॉर्म में, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में। मिक्स फ्रैक्शन से इसको सिंपल फ्रैक्शन में लेके आएंगे। 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, 4 1 जा 4, और फिर इसमें प्लस करवा देंगे 1, तो ये कितना हो जाएगा 5/4। ये सारी चीज़ें आपने छोटी क्लासों में सीखी हुई है। तो तीसरे वाले को हम करेंगे सॉल्व इस तरीके से, 1/4 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 5/4 में। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 5/4। अब इस 5/4 को आप कन्वर्ट करें, मतलब डिवाइड करें किसमें, डेसिमल में। तो ये हो जाएगा 5/4 आपका आएगा 1.25, 5/4 इट वुड बी 1.25। ठीक है, अब 1.25 को हमने नंबर लाइन के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे, अब यहाँ पर ज़ाहिर है कि पॉजिटिव नंबर है तो नेगेटिव वाले में सारे नंबर नहीं लिख रहा है, यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ। लेट्स सपोज 3 2 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1, यहाँ पर डॉट लगा देंगे आप, बीच में आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से। अब हमारा आंसर आया 1.25। तो आप देखें 1.25 जो है वो बेसिकली 1 से क्या है, ग्रेटर है, और 2 से क्या है, लेस। ये इसका और इसका आधा कितना होगा, 1.5। ठीक है, और इस लाइन का आधा कितना होगा, 1.25। तो मैं यहाँ पर स्केल से नहीं बनाया, मैंने खाली आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि स्केल किस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा। तो अब इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या होगा इसका। 1 और 2 के दरमियान में आता है 1.5, और 1 और 1.5 के सेंटर में आएगा मिड में क्या, 1.25। तो हमने इसके सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर, एक एरो बनाया, यहाँ से डॉट लगा के आप एक एरो बना देंगे, और इसको आप लिख देंगे 1.25। तो इस तरीके से इसके, बल्कि 1.25 नहीं, इसको इस फॉर्म में लिखिए जिस फॉर्म में सवाल गिवन है, 1/4। ठीक है, ऐसे ही इसका नेगेटिव वाला होगा, नेगेटिव वाला इस हाथ पे प्लॉट हो जाएगा, फिर 2/3 और फिर -2/3। ये भी बिल्कुल ऐसे होंगे, इसका आंसर आएगा 0.66, इसका आएगा -0.66। ठीक है, और इसको आप नंबर लाइन पर इजीली प्लॉट कर लेंगे। तो ये जो आपके पास है 3 पार्ट, ये आपके पास होमवर्क में, इसको आप करेंगे, और फिर अगर कोई चीज़ इसमें कंफ्यूज करे तो आप कमेंट बॉक्स में से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा वाला सवाल यहाँ पर हो गया। कॉन्सेप्ट के लिए ज़रूरी है, बट इसका कोई ताल्लुक जो है वो आपके एग्जाम से नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स lie between 1 and 2। ठीक है, तो कैन यू, मैं क्या वो सवाल क्या पूछ रहे हैं आपसे कि भाई क्या आप एक ऐसी लिस्ट बना सकते हैं कि जिसमें आप वो तमाम रैशनल नंबर हमें लिस्ट में लिख सकते हैं कि जो कहाँ पर लाई करते हैं 1 और 2 के दरमियान में। अच्छा, इसके जो प्रीवियस एडिशंस हैं, जो इसके पुराना एडिशन है बुक का, उसमें 0 और 1 था आई थिंक ना। इसमें न्यू एडिशन जो मेरे पास आया इसमें 1 और 2 का है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि 1 और 2 के दरमियान में आने वाले जितने रैशनल नंबर्स हैं क्या आप उनकी लिस्ट बना सकते हैं। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, आप सबसे पहले लिखेंगे इसमें नो। ठीक है, क्यों नहीं बना सकते, उसका क्या रीज़न है भाई? उसका रीज़न ये है कि जब आप रैशनल नंबर्स की बात करते हैं तो रैशनल नंबर्स जो 1 और 2 के दरमियान में लाई करेंगे वो इन्फिनिट लेवल तक जा सकते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हमें कहाँ तक जा करके रोकना है। इसकी कोई हमें बाउंड्री नहीं बताई कि इस बाउंड्री तक आप इसको स्टॉप कर सकते हैं या आप कहाँ तक जाएंगे। ठीक है, तो बेशुमार नंबर्स हैं 1 और 2 के दरमियान में लाई करने वाले, बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम इसकी कोई लिस्ट नहीं बना सकते। और आप लिखेंगे नो we can't make a list of all the rational numbers lie between 1 and 2 because they are अनलिमिटेड। ठीक है, बेशुमार ऐसे रैशनल नंबर्स हैं कि जो 1 और 2 के दरमियान में लाया करते हैं, इस वजह से हम उसकी लिस्ट नहीं बना सकते। ठीक है, अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
जी, तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये हमारे पास है गिव रीजन वाई पाई इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो है वो गलत लिख करके आ जाते हैं और परेशान होते हैं। वो क्या कि हमें लगता है, और हमें प्रीवियस आई थिंक प्रीवियस बुक्स में ये पढ़ाया भी गया है कि 22/7 और पाई ये दोनों सेम चीज़ें। ठीक है, अक्सर बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं सिन बोर्ड की कि जिसमें ये लिखा हुआ होता है पाई की जगह पर 22/7। इवन हमारी जो प्रीवियस प्रैक्टिकल बुक्स थी उसमें भी इन्होंने पाई की जगह पर 22/7 लिखा हुआ है। ठीक है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाई बिल्कुल एक अलग चीज़ है और 22/7 बिल्कुल एक अलग चीज़ है। भाई ऐसा क्यों है उसको मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखिए पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, जबकि 22/7 जो है वो एक प्योर रैशनल नंबर है। पहले तो इन दोनों के दरमियान में ये पहला डिफरेंस है, कौन सा, कि 22/7 एक प्योर रैशनल नंबर है, जबकि पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है। अब ऐसा क्यों है, देखिए 22/7 जो है ये उन कंडीशंस पर लाई कर रहा है जो मैंने आपको 3 पढ़ाई थी प्रीवियस लेक्चर में। वो कौन कौन सी थी कि क्या ये p/q की फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में बिल्कुल है, क्या डिनोमिनेटर में 0 तो नहीं है, तो इसमें नहीं है। तीसरी चीज़, क्या न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स हैं, तो आप देखिए 22 भी इंटीजर है और 7 भी इंटीजर है। इसका मतलब ये किसी सूरत भी जो है वो इरेशनल नहीं हो सकता। तो ये क्या है, एक प्रॉपर रैशनल नंबर है। ठीक है, इसमें तो इस बात की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि किसी तरीके से ये इरेशनल हो जाए। जबकि पाई की जो वैल्यू हमें कैलकुलेट करके दी गई है साइंटिस्ट की तरफ से, मैथमेटिशियंस की तरफ से, वो है 3.14159 सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, ये वैल्यू, इसके जितने डिजिट्स भी आप इसको गूगल पर सर्च कर सकते हैं, जहां तक आप जाएंगे ये वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, यानी इसमें रिपीटेशन भी नहीं आ रही नंबर की, कंसेक्यूटिव रिपीटेशन भी नहीं है। और दूसरा ये कि ये इसके जो डेट्स हैं वो खत्म भी नहीं हुए, क्योंकि इसकी अभी तक डिस्कवरी चल रही है और इसके बहुत सारे नंबर जो हैं वो हमने मालूम कर लिया, उसकी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास, इसका मतलब ये हो गया कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है और ये नॉन रिकरिंग है। तो ऐसा फ्रैक्शन या ऐसा नंबर के जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद, वो हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। ठीक है, तो क्योंकि इसकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, यही वजह है कि ये इरेशनल है। और यही सवाल का आंसर भी है, लिखा हुआ है गिव रीजन व्हाई पाई इज एन इरेशनल नंबर। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे पाई इज एन इरेशनल नंबर because the value of पाई, ठीक है, पाई की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, और आप आगे इसमें आई करके इसकी वैल्यू लिख भी दें 3.14159 और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा आंसर है कि भाई पाई इरेशनल क्यों होता है, इस वजह से होता है कि पाई की वैल्यू जो आई है हमारे पास वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। ठीक है, ये याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं कि पाई और 22/7 में कोई रिलेशन नहीं है, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। 22/7 एक प्योर रैशनल है, जबकि पाई जो है वो एक प्योर इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये इरेशनल है, पाई इरेशनल है, जबकि 22/7 जो है वो एक प्योर रैशनल नंबर है। इनके दरमियान में कोई रिलेशन नहीं है। तो कभी भी आपको कोई कहे अगर कि पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 है, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, 22/7 को जब हम सॉल्व करते हैं तो 3.142 और फिर आगे इसकी वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये जो, और ये किसी पॉइंट पर जाकर रुक भी जाएगा या फिर इसमें बंचेस आ जाएंगे, रिप्रेजेंटेशन वो रिकरिंग हो जाएगा, रिपीटेशन आ जाएगी। ठीक है, ये जो मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि पाई की वैल्यू होती है 22/7 या पाई और 22/7 एक ही है, ये इस वजह से है कि पाई की वैल्यू आती है 3.14159 जबकि इसकी वैल्यू है 3.142। तो इसके जो 3 डिजिट्स है ना, ये तकरीबन रिजेंबल करते हैं, मिलते हैं। इस वजह से हमें लगता है कि ये जो है वो दोनों एक ही है। ठीक है, और बहुत सारे साइंटिस्ट जो है, बहुत सारे मैथमेटिशियन ने पाई की जगह पर 22/7 को इसलिए यूज़ किया है, इसकी वैल्यू को इसलिए यूज़ किया है, या हम भी अपने न्यूमेरिकल्स में इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें वहाँ पर खाली इतनी वैल्यू को इस्तेमाल करना होता है 3.14 को।
ठीक है। तो हम कहते हैं कि इसमें 2 और 1 में इतना मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर आप मैथ्स के रिस्पेक्ट से देखें तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है, और जब कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट किया जाएगा लैब में तो इस वैल्यू को जो है वो मद्देनजर रखा जाएगा, ठीक है। 22/7 की वैल्यू होती है 3.142, जबकि पाई की वैल्यू होती है 3.14159, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि पाई और 22/7 एक नहीं है बल्कि अलग अलग है। दूसरी, इसके बाद फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच इज टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। बहुत आसान है, आप कर सकते हैं 5/7 इज एन एग्जांपल ऑफ इर्रेशनल नंबर। तो सबसे पहले आप ये देखें क्या ये उन तीन कंडीशन पे लाई कर रहा है कि फ्रैक्शन फॉर्म में है, डिनोमिनेटर में जीरो भी नहीं है, और ये दोनों जो है वो इंटीजर है। इसका मतलब ये प्योर क्या है, रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है, ठीक है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि 5/7 इज अ रैशनल नंबर, ये इर्रेशनल नंबर नहीं है। दूसरा, पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। मैंने अभी सवाल में आपको बताया कि पाई जो है वो इर्रेशनल है, और क्यों है? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। फिर अगला है 0.31591, और उसके आगे डॉट लगे हुए, आगे लिखा हुआ है इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो आप इसमें देख रहे हैं रिपीटेशन भी नहीं है और आगे डॉट लगे हुए, इसका मतलब ये कि टर्मिनेट भी नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इस वजह से ये वाली स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। 0.31591 के आगे डॉट लगे हुए, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और यहाँ पर रिपीटेशन भी नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। लिखा हुआ है 0.123 पर बार इज एन एग्जांपल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जब मैंने आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग समझाया था उस लेक्चर में एक छोटी सी चीज थी ऐसी जो आपको बतानी भूल गया था, ठीक है। वो छोटी सी चीज क्या थी कि भाई जब भी आप टर्मिनेटिंग की रिकरिंग की बात करेंगे तो रिकरिंग को लिखने के दो तरीके हैं। अगर आप ये लिख रहे हैं 0.222, ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है 0.2 पर बार, यानी वो नंबर या वो पेयर या वो बंच ऑफ नंबर के जो रिपीट हो रहा है उसको हम एक बार लिख के उसके ऊपर बार लगा सकते हैं। ऐसे अगर लिखा हुआ 0.181818, तो ये 18 की रिपीटेशन है। इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको ऐसे लिखने के बजाय हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बात भी करेक्ट है, ठीक है। तो उसके आगे हमें डॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम इसको यहाँ पर खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने 3 के ऊपर बार लगाया है। इस बार का मतलब ये कि 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और अगर 3 रिपीट हो रहा है तो उसका मतलब ये किसकी एग्जाम्पल है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन की एग्जाम्पल है। फिर लिखा हुआ है 1/3 और 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0.1। जब आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे 1/3 को 2/3 को, तो इनके आंसर जो है वो एक का आएगा 0.333 और एक का आएगा 0.666, ठीक है। तो 0.3 और 0.6 दोनों ही लाया करते हैं किसके दरमियान में, 0 और 1 के दरमियान में। इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी क्या है हमारे पास, करेक्ट है। आखिरी स्टेटमेंट है 1/√3 इज एन एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर। यहां से आपको साफ नजर आ रहा है कि भाई रूट में आने वाला नंबर जो है वो इंटीजर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये उस वाली कंडीशन में से तीसरी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसका इंटीजर होना शर्त है, ठीक है। जब ये इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है हमारे पास क्या है, फॉल्स। तो यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज 1.2 के लिए जो प्रॉपर्टीज है उनको यूज करेंगे।